ठीक है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। नून लीग का भी ये नारा था कि मुल्क को नवाज दो। ये अचानक मुल्क को शहबाज दो कैसे हो गया? ये तो ऐसे ही हुआ ना, बाहर सैनमे में पोस्टर मौला जट का लगा है, अंदर फिल्म चूड़ियां चल रही है। गौरी साहब, चूड़ियां भी हिट फिल्म थी। हाँ जी। मैं यहाँ ये बात आपको बताना चाहता हूँ जी जी। कि मैंने जाती तौर पे मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को दरखास्त दी कि भाईजान आप ही वजीर आजम बने। अगर आप कहें तो मैं आपको वो लिखी हुई दरखास्त दिखा सकता हूँ जिसमें मैंने लिखा है कि बखिदमत जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, गुजारिश है कि बंदा आपको बतौर वजीर आजम देखना चाहता है और आपके जेरे साया मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता है। अगर आप बंदा की दरखास्त मान लें तो ऐन नवाजिश होगी। अल्लाह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आदमी अल्लाह पंजाब। जब मैंने दरखास्त उनके आगे रखी तो उन्होंने दरखास्त पढ़ के मुल्क की माशी बदहाली को मद्देनजर रखते हुए नया कागज नहीं मांगा। फरीद साहब, नया कागज भी नहीं मांगा, जाया नहीं किया कागज। मेरी ही लिखी हुई दरखास्त को पलटकर जेब से पेन निकाल के उसी के ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि बखिदमत जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी आपको खादम आजम के ओहदे पर देखना चाहता है। वाह वाह वाह। अगर आप मेरी तजवीज मान लें तो ऐन नवाजिश होगी। अल्लाह रज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो बात ये है कि मैं अब मियां साहब के आगे हरगिज बोल नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। मैंने हमेशा मियां साहब को अपना मुर्शद माना है, अपना बड़ा भाई माना है, अपना लीडर माना है। इसलिए मैं उनके आगे सरे तस्लीम खम हो गया और मैंने कहा कि मियां साहब, मैंने तो भी आपके सामने जमीन पे बैठ के एड़ियां रगड़ रगड़ के भी कहना था कि मैनू नहीं पता तुसी वजीर आजम बनो। अगर आपने ये दरखास्त लिख के तो मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मैं अब कैसे मैं आपके सामने लब कुशाई कर सकता हूँ। मियां साहब ने कहा कि शहबाज, तुम्हें सब जमातों के साथ मिलके हुकूमत चलाने का तजुर्बा है, इसलिए इस वक्त भी जो सियासी सूरत हाल है सब जमातों को साथ लेके चलो और हुकूमत करो। मैं इंशाल्लाह तुम्हारे सर पे साए की तरह रहूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे वर्कशॉप में छोटे काम कर रहे होते हैं और जो मेन उस्ताद होता है वो पास बेंच पे बैठ के निगरानी कर रहा होता है। उन्होंने कहा कि तुम्हें हर गाड़ी के पुर्जे का पता है, तुम्हें गाड़ी के नीचे घुसना भी आता है, तुम गाड़ी का तेल फिल्टर भी बदल लेते हो। इसलिए मैं ये कहूंगा कि तुम ही इस वर्कशॉप को संभालो जी। मुझे तुम इंशाल्लाह पास बेंच पे बैठा देखोगे और तुम इंशाल्लाह इस गाड़ी को ठीक करके तो मंजिल तक पहुंचाओगे। मैंने भी मुल्क की माशी बदहाली को मद्देनजर रखते हुए मियां साहब की शेरवानी ही जाके दर्जी को दी कि है विच 2-2 इंच दी सलाइयां मार दे ताकि मेरी फिटिंग की बन जाए। बाकी रह गई ये गौरी साहब की बात कि पोस्टर मौले जट का लगा के अंदर फिल्म
चूड़ियां दिखाई जा रही है, तो मैं तो सारी कौम को गुजारिश करूंगा कि अब आप इंशाल्लाह सुपर हिट फिल्म चूड़ियां ही देखेंगे। बल्कि मैं कहूंगा कि आप सब लोगों ने, पूरी आवाम ने ये गाना गाना है अपने वजीर आजम के लिए, करा में नजारा जदों तेरी तस्वीर दा, कहंदा है भुलेखा सानू मियां नवाज शरीफ दा। मियां साहब, सैयद नूर की फिल्म चूड़ियां तो सुपर हिट थी, लेकिन आपकी सियासी फिल्म चूड़ियां हम पहले 16 माह देख चुके हैं। फरीद साहब, आपका बाकायदा तनिया पुटन वाली कुड़ी का मुंह है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये देखें कि मुल्क जिस तरह डिफॉल्ट कर रहा था, जिस तरह खौफ और हरास फैला हुआ था, जी अल्लाह के फजल से उस वक्त भी आपके इस खादम ने मुल्क को, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया था। अब गोवा में इसकी कारकर्दगी बेहतर से बेहतर बनाने का वक्त नहीं मिला। इंशाल्लाह हम अब ये करके दिखाएंगे। हम आवाम को महंगाई के झंझट से आजाद करवाएंगे। इंशाल्लाह हम गरीब के घर में रोटी पहुंचाएंगे, और इंशाल्लाह हम घर घर में तालीम पहुंचाएंगे। लोगों को इंशाल्लाह नौकरियां देंगे। हम इंशाल्लाह पूरे मुल्क को खुशहाली देंगे। और फरीद साहब, आप मुझे प्रोग्राम के बाद मिलें, आपको मैं उलामा दूंगा। मियां साहब, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका बहुत शुक्रिया। मगर एक बात माफ कीजिएगा, मैं जरूर कहूंगा कि जो बातें आपने अभी कही हैं कि आवाम को आप रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बिजली की कीमतों को कम करेंगे, या मुफ्त बिजली के यूनिट देंगे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। आपकी हुकूमत बनेगी इत्तेहादियों के बलबूते पे, उनकी बेसाखियों पे। आपकी हुकूमत तो सिर्फ इत्तेहादियों को मनाती रहेगी, आवाम के पल्ले कुछ नहीं आना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। फरीद साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ गलत कर रहे हो। देखिए, इस मुल्क के अंदर ज्यादातर इत्तेहादी हुकूमतें बनी हैं, और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने अपनी इत्तेहादी जमातों को साथ मिला के हुकूमत करके दिखाई है। और इंशाल्लाह इस दफा भी हम जो वादे कर रहे हैं जी वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से पूरे करेंगे। वाह बहरहाल मियां साहब, इत्तेहादियों के बल पर बनने वाली हुकूमत के पांव के नीचे से कालीन खिंचने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। हाय फरीद साहब, आप जैसा लड़का किसी की फरारी के पास खड़े होकर फोटो खिंचा के कहता है मैनू अबू ने लेके देती है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡੂ ਊਂਠ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਬੁੱਲ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ੂਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਂਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਲਗਾ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। यानी अजीब बात कर रहे हैं आप। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੰਬ ਪੋਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ। ओ मियां साहब, नाराज क्यों हो रहे? मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप सारी जमातों को मिलाकर एक बार फिर कमजोर सी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आजाद उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा है, उनको बना लेने दें हुकूमत। ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਵੋਟ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੋ ਲਈਏ। वो बना लें, वो अपनी अक्सरियत शो करें, वो बना लें,